हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लोग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखे यदि प्रथम पद एवं सार्व अंतर दिया गया है। एपी में होता क्या है कि आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 2, 8, 14, कॉमा डॉट 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 डॉट। तो ये जो संख्याओं का क्रम है एक एपी को रिप्रेजेंट करता है। तो संख्याओं का ये क्रम एपी को रिप्रेजेंट करता है, कैसे समझ में आएगा? तो हम यहाँ पहले, दूसरे और तीसरे पद जो क्रमागत दिए गए हैं, तो दो लगातार पदों में से बाद वाले पद में से पहले वाले, यानी दो लगातार पद यहाँ हमने लिया। तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को हम घटाएंगे तो यहाँ 6 आया। फिर अगला दो लगातार पद लिया तो 14 में से 8 को हमने घटाया तो यहाँ भी 6 आया। तो दो लगातार क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर समान होता है तो वैसे श्रेणी को हम एपी में कहते हैं। ओके, तो फिर डिटेल में हम लोग बाद में फिर इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि एपी के प्रथम 4 पद लिखे यदि प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया, यानी यहाँ पर प्रथम पद, ये एपी के प्रथम पद कैसे हैं एग्जाम्पल में, जैसा कि ये जो फर्स्ट टर्म है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है उस अंतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। इसमें एक बात यहाँ लिखा गया, एपी का व्यापक रूप ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2डी कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी कि यह एपी का प्रथम पद हम लोग इसको ले सकते हैं, और ये ए प्लस डी एपी के दूसरे पद हैं और ए प्लस 2डी एपी के तीसरे पद है। इसी प्रकार क्रमागत चौथे पद, पांचवें पद, छठे पद क्रमानुसार। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्यूशन किया है, तो इसमें हम लोग इस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए का वैल्यू 5 दिया है तो हमने 5 लिखा, डी का वैल्यू -1 दिया है तो हमने -1 लिखा। ठीक है, तो यहाँ एपी के प्रथम 4 पद में हम एपी के प्रथम जो व्यापक रूप है उसके प्रथम 4 पद लेंगे। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। इसमें ए के प्लेस पर 5 और डी के प्लेस पर -1 पुट करेंगे। तो ए के प्लेस पर 5 हमने पुट किया और डी के प्लेस पर -1 पुट किया, तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन कर लास्टली आंसर पाया 5, 4, 3, 2। यानी ये 5, 4, 3, 2 डॉट 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 डॉट, ये एक ऐसा एपी है जिसका प्रथम पद 5 और सार्वंतर -1 है। ओके, तो ये एपी के प्रथम 4 पद हमने ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसको बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, तो एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। तो एपी के यहाँ एपी दिया गया है, इसके प्रथम पद का मतलब ये, और दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम सार्व अंतर कहते हैं, तो वो हम डी से सूचित करते हैं। तो सार्व अंतर अगर आपको कभी भी निकालना होगा तो आपको दो लगातार पदों को सब्सट्रैक्ट करने होंगे। दो लगातार पद लेने हैं जिसमें से बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। तो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया है। 4 नंबर क्वेश्चन जो लिखे गए हैं मैंने लिख दिया। 4 नंबर क्वेश्चन -10, -6, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग, तो -10 प्रथम पद है तो हमने लिखा प्रथम पद बराबर ए बराबर -10, और दो लगातार पद में हम सेकेंड वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, यानी -6 माइनस -10, माइनस माइनस +10, -6 ही ज्यों का त्यों रहेगा, -6 + 10 का मतलब 4 आंसर। तो ये हमारे जो दिए गए एपी है उसके प्रथम पद और सार्वंतर हो गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसा कि दिख रहा होगा आपको कि दिए गए एपी के अगले 3 पद ज्ञात करें। तो यहां पर जितने भी एपी दिए गए हैं उसी क्रम में हम आगे संख्याओं को लेंगे, लेकिन 3 इसके आगे के 3 संख्याओं को हमें ज्ञात करने हैं। जैसा कि यहाँ 1, 2, 3, 4 4 पद दिया है तो 5वां, 6वां, 7वां पद ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार क्रमानुसार जितने भी पद दिए हैं उसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हम लोग आगे इस को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एपी 3, -1, -1, -3, -3, डॉट 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 डॉट। एपी के अगले 3 पद
यहाँ पर T5, T6, T7 होंगे, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा 4 पद दिया है, तो अगला 3 पद, 5वां पद होगा, 6ठा पद होगा, 7वां पद होगा। 5वें पद को हमने T5 लिखा, 6ठा पद को T6 लिखा, 7वां पद को T7 लिखा। तो सार्व अंतर हमें पहले ज्ञात करने होंगे। तो दो लगातार पद हमने लिया, 3 और 1 दो लगातार पद है, तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया, तो हमने सार्व अंतर ज्ञात कर लिया। अब इस प्रकार हमको 5वां पद का मतलब क्या हुआ, तो चौथे पद में अगर हम सार्व अंतर ऐड करेंगे तो 5वां पद निकलेगा। अगर हमें 6ठा पद निकालना है तो 5वां पद अगर हमें पता है, तो 5वें पद में अगर सार्व अंतर हम ऐड कर लेंगे ना, तो नेक्स्ट जो है टर्म फाइंड हो जाएंगे। 8वां पद अगर निकालना है तो 7वें पद में सार्व अंतर को जोड़ने होंगे। तो जैसा कि 5वां पद हमें ज्ञात करने है, तो चौथा पद प्लस सार्व अंतर, यानी फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फोर्थ टर्म जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि -3 है और सार्व अंतर -2 है, तो -2, -3, -2, -5। छठा पद T5 प्लस D, तो T5 यहाँ जो हमने ज्ञात कर लिया है पहले से, -5, -2, -7। T7, T6 प्लस D, तो T6 का वैल्यू हमने निकाला है -7, -2 इक्वल्स टू -8। तो इस प्रकार एपी के अगले 3 पद हो गए, यानी -5, -7, -9 जो दिए गए एपी के अगले 3 पद को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि दिख रहा है कि एपी दिए गए हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 20वां पद ज्ञात करना है, सेकेंड क्वेश्चन का 7वां पद ज्ञात करना है, जो थर्ड एक क्वेश्चन है एपी का उसमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, an इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां an बराबर होता है अंतिम पद। ये सभी चीज आप याद करेंगे क्योंकि ये बात आपसे पूछे जाएंगे। a बराबर प्रथम पद, d बराबर सार्व अंतर, और n का मतलब होता है पदों की संख्या। ये सभी बात आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए। तो एपी दिया गया, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को लिया, जिसमें एक 21, 28, 35 डॉट 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 का 7वां पद ज्ञात करने की को कहा जा रहा है। a बराबर 21, d बराबर 28 माइनस 21 का मतलब हो गया 7, n का मतलब कितनावा पद निकालना है, तो 7वां पद, तो n इक्वल्स टू 7। एपी का 7वां पद किस माने कैमा भी पद अगर एपी का ज्ञात करने हो तो हमें इस फॉर्मूला का यूज करने होंगे। तो n इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के जगह पर हमने 21 को डाला, n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू डी, डी के प्लेस पर 7 को पुट किया, 7 माइनस 1 यानी 6 इंटू 7, 7 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 और 21 ऐड करेंगे 63। यानी जो ये एपी है इसके 7वें नंबर में पद 63 होंगे। इसी क्रम में अगर एपी को बढ़ाया जाए नंबर्स को कंजिक्यूटिवली, एक जो यानी कि 7 यूनिट से बढ़ रहा है, अगर हम इसी क्रम में लिखते जाएं तो 7th जो टर्म होंगे यानी 7वें नंबर में जो पद आएगा वह 63 होगा। अब इसके अंतिम प्रश्न, जिसमें कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कोई एपी का एनवा पद दिया गया हो तो क्वेश्चन में जैसा कि नीचे लिखा है सभी के 5वें पद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया गया, ये एनवा पद है, अगर हम एन के जगह पर 5 लिख देंगे तो एपी का 5वां पद ज्ञात हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, एन के जगह पर 5 पुट किया, तो ये एपी का 5वां पद हो गया। आई होप कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए सभी चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है तो आप कोचिंग के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।